साल था 1741 और लहरों पर ब्रिटिश रॉयल नेवी का शासन था, लेकिन उसका एक मूक और घातक शत्रु था, स्कर्वी। लंबी यात्राओं पर निकले नाविक क्षीण होकर लौट रहे थे। उनके मसूड़ों से खून बह रहा था, मांसपेशियां कमजोर थीं। ये सभी लक्षण स्कर्वी की ओर इशारा कर रहे थे, जिसने सदियों से समुद्री इतिहास को त्रस्त कर रखा था। नमकीन समुद्री हवा और लहरें HMS सैलिसबरी से टकरा रही थीं। जेम्स लिंड अपने साथियों के बीच खड़े थे। जेम्स लिंड HMS सैलिसबरी में एक सर्जन के तौर पे नियुक्त थे, पर उनका स्वभाव उन्हें अपने साथियों से अलग करता था। वह एक विचारक और एक पर्यवेक्षक भी थे। इन विपरीत परिस्थिति में जेम्स अपने को काफी असहाय महसूस कर रहे थे। उनके कई साथी इस रहस्यमय बीमारी से पीड़ित थे। एक शाम लालटेन की मंद रोशनी के पास बैठे हुए लिंड ने अपने दोस्त जॉन से कहा, जॉन, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बहादुर नाविक इस शापित स्कर्वी के शिकार होकर समुद्र में क्यों बर्बाद हो जाते हैं? जॉन थका हुआ लग रहा था। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। हाँ जेमी, मुझे अपने जहाज के साथियों को इतना कष्ट सहते हुए देखकर परेशानी होती है। हम महीनों से समुद्र में हैं और हर गुजरते दिन के साथ उन लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। लिंड की यात्रा सावधानी पूर्वक निरीक्षण के साथ शुरू हुई। उन्होंने देखा कि नाविकों के आहार और स्कर्वी होने में बहुत सी समानता है। कुछ जहाजों में जहां अधिक विविध प्रकार के आहार मिल रहे थे, वहां उन जहाजों पर नाविकों के स्वास्थ्य में एक बड़ा था बनिस्बत उन जहाजों के जहां आहार बहुत सीमित प्रकार के दिए जा रहे थे, जैसे नमकीन, मांस, बिस्कुट और ग्रॉग। एक धूप भरी दोपहर में जब चालक दल हार्डटैक और नमकीन गोमांस का भोजन कर रहे थे, लिंड एक अन्य शिपमेट रॉबर्ट के पास गए और पूछा, रॉबर्ट, क्या आपने कभी हमारे जहाज के भोजन और अन्य जहाजों के भोजन के बीच अंतर देखा है? मैंने उन जहाजों पर नाविकों को बहुत बेहतर समय बिताते देखा है। रॉबर्ट ने अपनी दाढ़ी से ब्रेड के टुकड़े पोंछते हुए सिर हिलाया। हाँ, लिंड वे भाग्यशाली हैं जिन्हें ताजा भोजन मिल रहा है, जबकि हम उन ईंटों के साथ फंसे हुए हैं जिन्हें वे बिस्कुट कहते हैं। मैं अभी एक संतरे के लिए कुछ भी दे सकता हूं। लिंड की पूछताछ ने उन्हें आहार और स्कर्वी के बीच संबंध पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि विटामिन सी से भरपूर खट्टे फल इस भयानक बीमारी को रोकने और ठीक करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए उन्होंने वह आरंभ किया जिसे सबसे पहले दर्ज किया गया क्लिनिकल ट्रायल माना जाता है। एक शाम जब लिंड अपनी पत्रिका में नोट्स लिख रहे थे, जहाज के कप्तान कैप्टन विलियम्स उनके पास आए। लिंड, मैंने सुना है आप स्कर्वी समस्या पर विचार कर रहे हैं। आपके क्या विचार हैं उस पर? लिंड ने अपनी पत्रिका बंद की और कप्तान की ओर देखा। दरअसल कैप्टन, मेरा मानना है कि स्कर्वी की कुंजी हमारे आहार में छिपी हो सकती है। मैं जहाजों के बीच अंतर देख रहा हूं और यह स्पष्ट है कि जिनके पास ताजे फल और सब्जियां हैं, उनके चालक दल अधिक स्वस्थ हैं। मुझे संदेह है कि खट्टे फल इसका समाधान हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि एकमात्र फल हमारे लोगों को बचा सकता है? खैर, लिंड, आपको आगे की जांच करने के लिए मेरी अनुमति है। HMS सैलिसबरी पर लिंड ने स्कर्वी से पीड़ित 12 नाविकों को 6 समूहों में विभाजित किया। प्रत्येक समूह को अलग अलग उपचार प्राप्त हुआ। एक समूह को साइडर दिया गया, दूसरे को सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरे समूह को सिरका। शेष समूहों को समुद्र के पानी, लहसुन, सरसों के बीज और सहजन के मिश्रण से उपचारित किया गया और अंत में 2 नाविकों को खट्टे फल दिए गए। जैसे ही लिंड ने उपचार किया, उन्होंने नाविकों के साथ बातचीत की और उनकी प्रतिक्रियाओं को जानने की कोशिश की। वे उन लोगों में से एक के पास पहुंचे। तुम्हें कैसा लग रहा है जॉन? कोई बदलाव? नहीं सर, यह साइडर ताजगी देने वाला है, लेकिन इसने मेरी बीमारी पर कुछ खास असर नहीं किया है।
जहाज के दूसरे कोने में उन्होंने उन नाविकों से बात की जिन्हें खट्टे फल दिए गए थे। आप दोनों पिछले कुछ दिनों से संतरे और नींबू खा रहे हैं। कोई सुधार आप लोगों के स्वास्थ्य पर? मैं पहले से अंतर महसूस कर सकता हूँ सर। मेरे मसूड़ों से उतना खून नहीं बहता और मुझ में अधिक ताकत है। कुछ ही दिनों में परिणाम स्पष्ट दिखने लगे। जिन 2 नाविकों को संतरे और नींबू के रूप में खट्टे फल मिले थे, उनमें नाटकीय सुधार दिख रहा था। उनके स्कर्वी लक्षण कम होने लगे और वे ठीक होने की राह पर थे। लिंड के परीक्षण ने स्कर्वी को ठीक करने में विटामिन सी की शक्ति का प्रदर्शन किया था। लिंड ठीक हो रहे 2 नाविकों के साथ खड़े थे, जो अब बिना दर्द के चलने और बातचीत करने में सक्षम थे। ये काम कर रहा है जॉन। खट्टे फल फर्क ला रहे हैं। हमें शायद स्कर्वी का इलाज मिल गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन का श्रेय एक संतरे को दूंगा। जेम्स लिंड के अग्रणी क्लिनिकल ट्रायल के दूरगामी प्रभाव थे। यह चिकित्सा अनुसंधान के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण था, क्योंकि उन्होंने विभिन्न उपचारों के परिणामों की तुलना की थी। उनके जहाज के साथी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की शक्ति का जीवंत प्रमाण बन गए थे। एक शाम कैप्टन विलियम्स के साथ अपने निष्कर्ष साझा करते हुए कैप्टन ने सहमति में सिर हिलाया। लिंड, आपने कुछ उल्लेखनीय किया है। आपका तरीका चिकित्सा के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है। यह चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई सुबह है। धन्यवाद कैप्टन। मुझे उम्मीद है कि मेरा काम भविष्य में अनगिनत लोगों की जान बचाने में मदद करेगा। लिंड के निष्कर्ष उनके 1753 के काम ए ट्रीटीज ऑफ द स्कर्वी में प्रकाशित हुए थे। हालांकि उनके काम को शुरू में कुछ संदेह के साथ देखा गया था, लेकिन इसने आगे के शोध का मार्ग प्रशस्त किया और अंततः रॉयल नेवी के आहार में खट्टे फलों को अपनाया गया। स्कर्वी, जो एक समय लंबी समुद्री यात्राओं का संकट था, एक दुर्लभ घटना बन गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, लिंड की विरासत बढ़ती गई। दुनिया भर के चिकित्सकों ने उपचार की प्रभावकारिता निर्धारित करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल और एक्सपेरिमेंटेशन के विचार को अपनाने लगे। आज क्लिनिकल ट्रायल चिकित्सा अनुसंधान में एक मानक अभ्यास है और वे बीमारियों के उपचार से आगे बढ़कर नई दवाओं, उपचारों और चिकित्सा प्रक्रियाओं के विकास को भी शामिल कर चुके हैं। चिकित्सा जांच के लिए जेम्स लिंड के अभिनव दृष्टिकोण ने कठोर वैज्ञानिक पद्धति की नींव रखी, जो वर्तमान समय में क्लिनिकल ट्रायल का मार्गदर्शन करती है। एक जहाज के सर्जन से लेकर क्लिनिकल ट्रायल के अग्रणी तक, जेम्स लिंड की यात्रा ने चिकित्सा अनुसंधान के परिदृश्य को नया रूप दिया। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन और एविडेंस बेस्ड उपचारों की खोज के प्रति उनके समर्पण ने चिकित्सा पद्धति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जैसा कि हम स्कर्वी के इलाज के लिए लिंड की खोज के माध्यम से क्लिनिकल ट्रायल के जन्म का जश्न मनाते हैं, हमें वैज्ञानिक जांच की शक्ति और उन लोगों की स्थायी विरासत की याद आती है जो एक स्वस्थ दुनिया की खोज में सवाल उठाने, अन्वेषण करने और नवाचार करने का साहस करते हैं।